नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 9 से 12 तक के गणित और अंग्रेजी विषयों का अध्ययन करेंगे। आइए इसके प्रारंभ में आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी के द्वितीय चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में बेसिक फार्मूलों के अंतर्गत इनके प्रूफ के बारे में पूछ लिया जाता है। फार्मूलों किस क्रम में? बेसिक में सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। चलिए क्रम से इन फार्मूलों के प्रूफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। देखिए, फार्मूलों में जिन फार्मूलों में एक ही चर राशि का प्रयोग किया जाएगा उसे हम थीटा या अल्फा के नाम से डिनोट करेंगे, तथा जिन फार्मूलों में दो चर राशियों का प्रयोग x y करके किया जाएगा उसके लिए हम लोग a b या अल्फा और बीटा मानकर करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x मान जानते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहां से साइन का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा इज इक्वल टू x। चलिए अब इन राशियों का हम व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 साइन थीटा, जबकि x का व्युत्क्रम 1/x होता है। चूंकि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। यहां से थीटा निकाल लेते हैं। थीटा निकालेंगे तो कॉसेक का पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। चूंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा माना गया था और थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स 1/x प्राप्त हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। आइए द्वितीय फार्मूले के बारे में जानते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारा cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। चलिए मानते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहां से cos से ट्रांसफर किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू cos थीटा। फिर इन दोनों राशियों का व्युत्क्रम करेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/cos थीटा। चूंकि 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, अतः sec थीटा इज इक्वल टू 1/x हुआ। यहां से थीटा निकालते हैं, sec का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec इनवर्स 1/x। चूंकि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x माना गया था और थीटा की वैल्यू sec इनवर्स 1/x प्राप्त हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। इसी तरह अन्य फार्मूलों का भी प्रूफ आप स्वयं कर सकते हैं। आइए इसके अगले क्रम में इसके ऋणात्मक फार्मूलों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसके ऋणात्मक फार्मूलों में फार्मूले होते हैं, जिस तरह कहा जा सकता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। इसी तरह इसके भी कुछ बेसिक प्रूफ्स होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तथ्य में हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहां से साइन का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें x, ये प्राप्त हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब चूंकि माइनस साइन थीटा ये साइन माइनस थीटा होता है, अतः यहां से जब साइन का पक्षांतर करेंगे इधर आकर ये साइन इनवर्स x बनाएगा और इज इक्वल टू इसका मान प्राप्त होगा माइनस थीटा। अब माइनस से दोनों पक्षों में फिर से गुणा कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस
साइन इनवर्स एक्स। चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा माना गया था, अतः साइन इनवर्स एक्स वैल्यू माइनस थीटा प्राप्त हुई है, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगले क्रम में सेकेंड फार्मूला है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसे प्रूव करने के लिए हम मानते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। कॉस को यहां से बछांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा की ऋणात्मक वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा में प्राप्त होती है, अतः हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। यहां से कॉस का बछांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। चूंकि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने कॉस इनवर्स माइनस x मानी है, तो कॉस इनवर्स माइनस x, अतः हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। पाई माइनस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस x मानी गई है, यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स माइनस x लिख दिया जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम इसको उल्टा कर सकते हैं, सच दैट पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। चूंकि हमें कॉस इनवर्स माइनस x की वैल्यू प्राप्त करनी है, अतः हम यहाँ से माइनस कॉस इनवर्स माइनस x की वैल्यू प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स, पाई को ट्रांसफर करेंगे इधर ले जाकर माइनस पाई हो जाएंगे। आगे इस प्रकार हम दोनों पक्षों में फिर से माइनस से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस पाई का प्लस पाई हो जाएगा और प्लस कॉस इनवर्स x का माइनस कॉस इनवर्स x प्राप्त होगा, अतः हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगले क्रम में हम तीसरा फार्मूला देखते हैं अपना, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। आइए मान लेते हैं, माना tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा। यहां से tan का पक्षांतर करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू हमें tan थीटा प्राप्त होगा, और ये x इज इक्वल टू दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो x इक्वल टू माइनस tan थीटा प्राप्त होगा, और x इक्वल टू माइनस tan थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि माइनस tan थीटा जो है tan माइनस थीटा होता है, अतः यहां से जब tan का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर ये tan इनवर्स x बनाएगा और जिसकी वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगी। चूंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस, और थीटा की वैल्यू हमने मानी है tan इनवर्स माइनस x, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस x, अतः हम कह सकते हैं, अब यहां से दोनों पक्षों माइनस गुणा कर लेते हैं तो प्राप्त होगा tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। आशा करते हैं इन फार्मूलों के अतिरिक्त अन्य फार्मूले आप स्वयं डिराइव कर सकेंगे। आइए इसके अगले चरण में देखते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल सदैव चर राशि के बराबर होता है। वो चर राशियां x हो सकती हैं अथवा थीटा भी हो सकती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, या साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, या cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, या tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। चलिए फार्मूलों के अगले चरण में आइए
यहां हम कुछ और फार्मूलों के बारे में जानते हैं। जैसे किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगले उसके अन्य दो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स के पदों में टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। उसी तरह cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तथा tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए हम इसके कुछ प्रूफ के बारे में जानते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं sin इनवर्स x is equal to cos inverse root of 1 minus x square is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square। देखिए, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना sin इनवर्स x is equal to थीटा, जैसा आप पहले मानते आए हैं। यहां से sin का पक्षांतर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x is equal to sin थीटा या sin थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब चूंकि हमें sin थीटा की वैल्यू cos थीटा के पदों में प्राप्त करनी है, अतः हम कुछ ऐसा करें जिससे sin का मान हमें cos के रूप में प्राप्त हो जाए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अतः हम यहां पर इसे sin स्क्वायर थीटा बनाने के लिए दोनों पक्षों का सबसे पहले वर्ग करेंगे, अर्थात स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करने पर sin थीटा में स्क्वायर करेंगे हमें प्राप्त होगा sin स्क्वायर थीटा, x का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर। चूंकि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, यह आप पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर। आप यहां से cos स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगी माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। 1 पे यहां से ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -1। अब यहां से माइनस रिमूव करने के लिए हम दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये -1 का +1 और प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अतः cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि आपको पता है जब बाएं पक्ष से वर्ग घटता है तो दाहिने पक्ष पर वर्गमूल चढ़ जाता है। अतः cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। यहां से थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, cos पर ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। चूंकि थीटा आपने sin इनवर्स x को माना था, अतः हम कह सकते हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए, चूंकि एक फार्मूला sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर में होता है। आइए इसे प्रूव करने के लिए हम इसी के क्रम में चलते हैं। देखिए, यहां पे आपने प्राप्त किया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। हमने cos स्क्वायर थीटा को ही क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं कि cos और tan के फार्मूलों में sec आता है, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा प्राप्त करने के लिए हमें cos थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः हमने लिया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहां से हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। चूंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, अतः sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। चूंकि इस फार्मूले को हमें tan के पदों में ले जाना है ना, इसलिए हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अतः 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से 1 का ट्रांसफर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 को 1 बाई 1 लिया जा सकता है। अब इन्हें हल करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 माइनस x स्क्वायर और 1 का एलसीएम 1 माइनस x स्क्वायर होता है। आगे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां बचेगा 1 माइनस, यहां पे देखेंगे
नीचे 1 है, 1 की टेबल आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पढ़ेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, अतः 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे, आपको प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, अतः यहां से हम tan थीटा निकालेंगे, तो दोनों बच्चों का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो इधर का वर्गमूल लेंगे tan थीटा प्राप्त होगा, इधर का वर्गमूल लेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan का पक्षांतर करेंगे, हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि थीटा यहाँ तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए फार्मूले के अगले चरण में हम सेकंड फार्मूला देखेंगे, जो कि है cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इसके लिए मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यहां से cos को ट्रांसफर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x इज इक्वल टू cos थीटा। चूंकि cos की वैल्यू हमें साइन के पदों में ज्ञात करनी है, अतः हम cos को साइन बनाएंगे। इसके लिए आपको पता है, आपको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना होगा, अतः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां से 1 का ट्रांसफर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। यहां से माइनस रिमूव करने के लिए हमें दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, अतः मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल चढ़ेगा तो हमें प्राप्त होगा sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगी sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह tan के पदों में जानते हैं कि tan जो है वो sec के पदों में प्राप्त होता है और sec का संबंध cos से होता है, अतः हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहां से sec प्राप्त करने के लिए हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान x स्क्वायर। चूंकि 1 अपान cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अतः sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान x स्क्वायर। चूंकि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, अतः 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान x स्क्वायर। यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, हमें प्राप्त होगा 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1। चूंकि ये एक भिन्नात्मक संख्या है, ये भिन्नात्मक रूप में इसको भी लिखेंगे 1 बाई 1 होगा, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा 1 होगा और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यहां से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, चूंकि हमें tan थीटा चाहिए, अतः वर्गमूल लेने पर tan स्क्वायर थीटा tan थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, और यहां पे वर्गमूल लेंगे तो ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो x प्राप्त होगा। अब यहां से थीटा वैल्यू निकालते हैं, थीटा निकालेंगे tan का पक्षांतर होगा, आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। चूंकि आपने देखा कि थीटा तीनों थीटा की वैल्यू निकल चुकी है, अतः पहला थीटा था cos इनवर्स x इज इक्वल टू दूसरा थीटा था sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि तीसरा थीटा है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स। अतः हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आशा करते हैं कि तीसरा फार्मूला भी आप इस तरह से डिराइव कर सकेंगे।